नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अक्सर लोग पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि हम सतत होश में कैसे रह सकते हैं, सतत जागरूकता को कैसे साध सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में हमारी जागरूकता चली जाती है, हम हर क्रिया के साक्षी नहीं हो पाते, हम हर कर्म को जाग कर नहीं देख पाते, नहीं कर पाते। तो क्या करें? देखिए, एक ही सूत्र आप पकड़ लीजिए। अगर आप आत्म स्मरण को साध लें, अपने होने को पकड़ लें, अपने होने का सतत बोध बनाए रखें, तो फिर आपको अलग से कोई होश या जागरूकता की क्रिया नहीं करनी है। हर चीज़ में फिर आपको अलग से नहीं देखना कि ये किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। फिर हर चीज़ की आपको साक्षी होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हर क्रिया, हर कर्म, चलते, बैठते, उठते, खाते, पीते, नहाते, कपड़े बदलते, कहीं भी कोई भी क्रिया कर रहे हैं और भीतर आपका आत्मबोध बना है, अपने होने का भाव बना है, निःशब्द बोध बना है अपने होने का, तो बस आप जागरूक हैं। आपकी जागरूकता अखंड हो गई, आपकी जागरूकता सतत हो गई। लेकिन ये कब तक रहेगी? जब तक आपका वो बोध बना रहेगा, अपने होने का बोध, सेल्फ रिमेम्बरिंग। निसर्ग दत्त जी और जॉर्ज कुर्जिएफ हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि आप कोई भी क्रिया करें, किसी भी कर्म में उतरें, आपके भीतर आत्मबोध बना रहे, सेल्फ रिमेम्बरिंग का भाव रहे, अपने आप को ना भूलें। फिर आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये शरीर चल रहा है, ये हाथ काम कर रहे हैं। फिर आपको अलग से वो नहीं देखना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग अभी शुरू में प्रैक्टिस करते हैं जब होश और साक्षी भाव की, तो वो छोटी छोटी चीज़ों के प्रति जागते हैं कि हाथ ऐसा उठा रहा है, हाथ से मुंह पर कौर ऐसा जा रहा है, हम ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, हम ऐसा चल रहे हैं। ये बेसिक चीज़ों को करने की फिर आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। आप सिर्फ अपने आप को साध लीजिए, अपने आप का बोध बना लीजिए। सेल्फ रिमेम्बरिंग, आत्मबोध, अपने आप का निःशब्द बोध। जैसे ही आप अपने आप का निःशब्द बोध बनाते हैं, एकदम से आप अपने आप में स्थित हो जाते हैं। तत्क्षण, तत्क्षण यानी 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं लगेगा। आप अभी करके देखिएगा कि सिर्फ आप सब चीज़ों को करते हुए भी भीतर अपना बोध बना लें, अपने होने का बोध, मैं हूँ का बोध। बस इतना अगर आप पकड़ सकते हैं तो कोई और क्रिया, कोई और साधना की आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी साधना यही है। हर साधना का अल्टीमेट, अंततोगत्वा लक्ष्य यही है कि आप अपने होने में स्थित हो जाएं, आप आत्मबोध से भर जाएं। लेकिन ये शुरू में दिक्कत करेगा, क्योंकि जन्मों की आदत है, लंबे समय के संस्कार है। बार बार आपका मन भटकेगा, बार बार आप अपने आप को भूलेंगे, बार बार ये आत्मबोध छूटेगा। लेकिन सतत प्रयास से एक समय ऐसा आएगा कि आपका ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी बोध बना रहने लगेगा। तो इसे खुली आंखों से तो आप करें, हर क्रिया के दौरान तो करें, लेकिन ध्यान को जीवन में ज़रूर शामिल करें। जो व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता है, ध्यान में होता है, उसके लिए आत्मबोध साधना, सेल्फ रिमेम्बरिंग में उतरना आसान हो जाता है। और अगर आप ध्यान नहीं कर रहे और आप सोचें कि आप सीधा आत्मबोध को साध लें, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। असंभव तो नहीं है, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मन बहुत तेज़ी से इधर उधर भागेगा, चित्त आपका अस्थिर रहेगा। ध्यान के माध्यम से चित्त स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, तो आपको आत्मबोध साधने में, स्वयं को साधने में परेशानी नहीं आती। और बस आप देखिए, इसे करके देखिए। आप बैठे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं और भीतर अपने होने का बोध बना हुआ है, और आप बस हो गए ध्यान में, आप स्थित हो गए आत्मा में, आप पहुंच गए जागरूकता की उस अवस्था में। इस अवस्था को ही लगातार सतत आप बनाए रख सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि सबसे आसान तरीका क्या है सतत जागरूक रहने का, सतत होश में रहने का, तो एक ही तरीका है, आत्मस्मरण। अपने आप को पकड़ के रखना, अपने बोध को बनाए रखना। आत्मस्मरण है तो आप आत्मा में हैं, आत्मविस्मरण है तो मन और शरीर के तल पे है। तो स्मरण आपको स्वयं के पास लाएगा, स्वयं के करीब लाएगा, स्वयं में स्थित कराएगा, और विस्मरण आपको मन और शरीर के तल पे रखेगा। स्मरण ही होश है और विस्मरण बेहोशी है।
तो आत्मस्मरण को सतत साधने, सतत जागरूकता सध जाएगी, अलग से कोई चीज़ नहीं करनी होगी। अब आप ये कितने दिन में करते हैं, आपकी क्या स्थिति है, चित्त की क्या स्थिति है, मन की क्या स्थिति है, ये उस पे डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन में इसमें पारंगत हो जाएंगे या कितने जल्दी आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन मेरी सलाह है कि ध्यान को ना छोड़ें, ध्यान तो करते रहें, क्योंकि ध्यान आपको आत्मस्मरण में स्थित होने में सहायक रहेगा, आत्मबोध में जाने में बहुत सहायता देगा। एकदम से जब आप आत्मबोध में जाएंगे या आत्मबोध को साधने जाएंगे या मैं हूँ का भाव बनाएंगे, अपने होने में स्थित जाएंगे, तो तुरंत मन कहीं भाग जाएगा, चित्त फिर आपको कहीं दूर ले जा लेगा, टिकने नहीं देगा। लेकिन अगर आप ध्यान में होते हैं, रोज़ ध्यान कर रहे हैं, रोज़ आप मेडिटेशन में उतर रहे हैं, तो आपको आत्मबोध साधना आसान हो जाएगा। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और इसे आप अपने जीवन में ज़रूर शामिल करेंगे। थैंक यू।